नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब हेल्दी और अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर दुष्यंत चौहान, हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, आज आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूँगा हड्डी का बढ़ना क्या होता है। हड्डी का बढ़ना क्या होता है, इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसे पहचानते कैसे हैं, आपको कब कब घबराना चाहिए और आपके कौन कौन से शरीर के हिस्से में हड्डी बढ़ी तो आपको प्रॉब्लम होगी, साथ ही साथ इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसके क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं और आपको कब कब घबराना चाहिए और कब कब आपको नहीं घबराना चाहिए। इन सारी बातों की जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों, हड्डी का बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है, यानी उम्र के साथ साथ हड्डी का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इसमें कोई गलत भी नहीं है। परंतु कई बार हड्डी का बढ़ना आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है एक एज के बाद, इसलिए हड्डी के बढ़ने को एक बीमारी के नाम से भी जाना जाता है। तो हड्डी किसी भी भाग में बढ़ती क्यों है, यानी एक उम्र के बाद किसी भाग में हड्डी का बढ़ना अच्छा क्यों नहीं माना जाता। दोस्तों, आपके किसी भी भाग की हड्डी तब बढ़ती है जब उस जगह पे कोई स्ट्रेस या कोई ट्रॉमा होता है, यानी अगर उस जगह पे किसी भी प्रकार का स्ट्रेस पड़ता है तो आपकी बॉडी उस जगह को बचाने के लिए यानी डिफेंस करने के लिए वहाँ पे नए बोन फॉर्मेशन करती है, जिस कारण वो हमें बड़ी हुई हड्डी दिखाई देती है। तो बॉडी तो अपना काम करती है उस जगह की रक्षा के लिए, परंतु उस हड्डी के बढ़ने के कारण आसपास के सॉफ्ट टिश्यूज़ और आर्टरी यानी जो खून की वाहिकाएं होती है, नसें होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। इसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत का कारण होते हैं। साथ ही साथ कई बार अगर आपके जॉइंट्स की हड्डी बढ़ती है तो ये जॉइंट्स के मूवमेंट को भी अफेक्ट करती है, इसलिए हड्डी के बढ़ने को कई बार बहुत ही सीरियसली लिया जाना चाहिए। दोस्तों, आपके कौन कौन के हिस्से की हड्डी बढ़ सकती है? आपके गर्दन की हड्डी बढ़ सकती है, आपके स्पाइन की हड्डी बढ़ सकती है, आपके कूल्हों की हड्डी बढ़ सकती है, आपके शोल्डर की हड्डी बढ़ सकती है, आपके टखने की हड्डी बढ़ सकती है, आपके एड़ी की हड्डी बढ़ सकती है। इन सभी जगहों पे जब हड्डी बढ़ती है तो आसपास की टिश्यूज़ को प्रेस करती है यानी दबाती है, और इसी कारण सारे साइन और सिम्टम्स आते हैं। जब आपकी नेक की हड्डी बढ़ती है जो कि सर्वाइकल में होता है तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा नेक में पेन होता है। जब आपके शोल्डर में हड्डी बढ़ती है तो आपको शोल्डर पेन होता है जो कई बार आपके बाजुओं तक जाता है। जब आपके स्पाइन में हड्डी बढ़ती है तो यह कई बार आपके नसों को यानी स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है, इस कारण लकवा जैसी गंभीर स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। जब हिप में हड्डी बढ़ती है तो हिप की मूवमेंट्स कम हो जाती है। आपके टखने पे, आपके घुटने पे जब हड्डी बढ़ती है तो वहाँ की भी मूवमेंट कम हो जाती है। कई बार ये बढ़ी हुई हड्डी इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के मेन हड्डी से टूट के ये जॉइंट्स में एक लूज़ बॉडी की तरह काम करती है और मूवमेंट्स को भी अफेक्ट करती है। इसलिए हड्डी का बढ़ना बहुत ही लोगों में बहुत सारी सिम्टम्स क्रिएट करता है। अब हम जान लिए कि हड्डी क्यों बढ़ती है और कहाँ कहाँ बढ़ती है। अब आइए जानते हैं कि हड्डी के बढ़ने का इलाज क्या है। दोस्तों, हड्डी के बढ़ने का कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। बहुत सारी कंडीशन में जब हड्डी की वृद्धि बहुत कम होती है तो आपके ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर आपको इसे यूं ही छोड़ देने की सलाह देते हैं और आपको कुछ विशेष प्रकार की एक्सरसाइज यानी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की सलाह देते हैं। आपको दोस्तों उस जगह पे बिल्कुल भी मसाज नहीं करना है, क्योंकि कई बार ज़्यादा मसाज करने से हड्डी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही साथ हड्डी सबसे ज़्यादा टेंडन यानी जहाँ पर आपकी मांसपेशियाँ ख़त्म होती है वहाँ पर भी आपकी हड्डी बढ़ती है। कई बार आपकी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी जॉइंट्स में जब आपके जॉइंट्स ख़राब होते हैं तो वहाँ पर भी हड्डी बढ़ जाती है, जो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखने को मिलता है। दोस्तों, आपको कब घबराना चाहिए? जब आपकी हड्डी की वृद्धि इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आसपास की खून की वाहिकाओं को यानी नसों को जब वो दबाती है तो उसके कारण आपके हाथों या पैरों में सुन्नपन, लकवा जैसी जब दिक्कतें पैदा होती है, या कई बार बहुत ज़्यादा पेन होता है, या कई बार आपका बॉडी के सर्कुलेशन रुक जाता है, यानी उस भाग का जहाँ पे हड्डी बढ़ी हुई है उसके डिस्टल पार्ट यानी दूर के भागों पे जब सर्कुलेशन रुक जाता है, तब जाके आपको घबराने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ आपको घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अगर मैं इसके मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करूं तो कई बार डॉक्टर आपको एंडोमेथासिन या आइबुप्रोफेन की टैबलेट सलाह देते हैं, जिससे आपकी पेन कम हो जाता है और कई हद तक हड्डी नहीं बढ़ती। साथ ही साथ आपको मसाज न करने की सलाह दी जाती है और जिस जगह पर हड्डी बढ़ी है उस जगह की रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज की सलाह दी जाती है, और कई बार आप गर्म पानी की सिकाई भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपकी बढ़ी हुई हड्डी को काफ़ी हद तक राहत पहुँचाने की कोशिश की जाती है। कई बार जब आपकी हड्डी इतनी बढ़ जाती है कि आपके आसपास के टेंडन, नर्व
वेसल्स और सॉफ्ट टिश्यू को इतने ज़्यादा दबाती है कि वहाँ पे बहुत सारे अन्य सिम्टम्स उत्पन्न हो जाते हैं। तब जाके हम उस हड्डी को ऑपरेशन की सहायता से निकालते हैं। बट फिर भी ऑपरेशन से निकालने के बाद भी उस जगह पे हड्डी बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है, यानी रिकरेंस की चांस हमेशा बने रहते हैं। तो दोस्तों, इसका कोई फिक्स और कारगर इलाज नहीं है कि अगर कोई आपसे कहता है कि इसका 100% इलाज है तो आपसे बिल्कुल झूठ कहता है। इसका कोई भी 100% इलाज नहीं है। बस आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कब डॉक्टर के पास जाना है और आपको कब घबराना है। आपको अगर कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और अगर आपको लग रहा है आपकी हड्डी बढ़ रही है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। दोस्तों, कई बार हड्डी का बढ़ना कैंसर यानी बोन कैंसर का भी एक पार्ट होता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपकी हड्डी की वृद्धि बहुत ही ज़्यादा है, यानी हफ्तों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि आपको पेन, रात को नींद खराब हो रही है और आपको फीवर, वहाँ पे सेलुलाइटिस, इतनी सारी सिम्टम्स आ रही है, तो आपको तुरंत अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन की सलाह लेनी चाहिए, जिससे कि आप सही समय पे उसका इलाज कर सकें। दोस्तों, आपको और सबसे इम्पॉर्टेंट बात का जो ध्यान रखना है वो है कि आपको इसके लिए हमेशा किसी भी पहलवान या किसी भी नीम हकीम के पास नहीं जाना है। आपको हमेशा एक स्पेशलिस्ट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर की आपको सलाह लेनी है, जिससे आपका सही इलाज हो सके। कई बार हड्डी के बढ़ने के इग्नोर करना आपके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा हड्डी बढ़ने की दी हुई जानकारी आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगी। यदि जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हमेशा लेकर आता रहूँगा। यदि आपको कोई भी बोन, जॉइंट्स, हड्डी, नसों से संबंधित कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स से ज़रूर लिखें। मैं 48 आवर्स के अंदर इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और आपको ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे से जुड़े रहिए, ताकि आपका भी कोई भी समस्या हो उसका मैं सॉल्यूशन सही टाइम पे दे सकूं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। जय हिंद।